नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान गणतंत्र संविदा कर्मी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, और कई दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं डाली है। लेकिन जब इसकी कोई अपडेट ही नहीं आई तो वीडियो बनाने का कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, और जो भजन सरकार है यानी कि वर्तमान में राजस्थान में, उसके अनुसार क्या कहा गया है, और 12 तारीख को जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अनुसार क्या इन्होंने अपना मानदेय रखा है और क्या इसमें नोटिस में कहा है। सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। देखिए, जो नोटिस में लिखा है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि देखो, संविदा कर्मचारियों को काम से निकालने का आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो फर्जी टाइप से लगे हुए थे और काफ़ी दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनके पास कोई भी यानी कि सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको अब छाँट कर बाहर निकाला जा रहा है, और जो लीगल तरीके से, सही तरीके से जो अपनी सेवाएं दे रहे थे उनको अपरमानेंट किया जाएगा। तो देखो, संविदा कर्मचारियों को काम से निकालने का आदेश जारी कर दिया है, और एक ही झटके में बेरोजगार हुए 40 साल से काम कर रहे लोग, देखो चाहे उनके पास कुछ भी मत हो, लेकिन जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान में लगातार यानी कि 40 सालों से, और उनका अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है, बल्कि उनको निकालने की बात कही जा रही है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस राज्य में लिया गया फैसला है, सभी को आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों को काम से निकालने का आदेश जारी। एक ही झटके में बेरोजगार हुए 40 साल से काम कर रहे लोग, इस राज्य में लिया गया फैसला। अब देखो कौन कौन सी ये खबर आप देख सकते हैं। जयपुर न्यूज़ से खबर है, और अपडेट क्या है देख सकते हैं। देखो, उससे पहले एक बार इनकी बात कही थी कि कोरोना की लहर थमने के साथ ही राजस्थान सरकार संविदा कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन मोड पर आ गई है। यानी कि उस टाइम की बात कर रहे थे, तब सरकार ने 40 साल से काम कर रहे कर्मचारियों का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चलता कर दिया। और बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती का आदेश दिया था, लेकिन संक्रमण खत्म होते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये कब की है? अब की बात है, वर्तमान में, क्योंकि इनको अब बाहर निकालने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अनुसार मिली जानकारी, काम से निकाले गए संविदा कर्मचारियों ने जब शुक्रवार को दौसा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, तो संविदा कर्मचारियों को आरोप है कि सरकार ने संक्रमण खत्म होने के बाद काम से निकाल दिया, जबकि हम इस काम में लगे हुए हैं और जितने भी इसके कार्य में जुटे हुए हैं सारे के सारे अपनी कार्य भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं। बताया गया है कि काम से निकाले गए कर्मचारी चिलचिलाती धूप में नौकरी के लिए नर्सिंग कर्मी, और कभी सचिन पायलट के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं, तो कभी स्वास्थ्य मंत्री रघुवर शर्मा के घर के बाहर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनका यही दिनचर्या है। देखो, परेशानी तो उठानी पड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, जिनको संविदा कर्मी से बाहर निकाला जा रहा है। और काम से निकाले गए संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि 30,000 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सिर्फ 15,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग दी गई थी। ये आपको पता है कि 3 साल तक इसकी प्रोसेसिंग चलते चलते हो गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी वे यानी कि कार्य नहीं दिया है, जिसमें से सिर्फ 15,000 को ही ज्वाइनिंग दी गई है। और वही 15,000 ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। देखो, गलत बात है, जिन्होंने अपनी सेवा दी उन्होंने दे दी है 15,000 ने, लेकिन 15,000 जो वेट कर रहे थे वो सोच रहे थे कि ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन आदेश दे दिया क्या, ज्वाइन यानी कि संविदा कर्मियों को यानी कि बाहर निकालने से, भर्ती से बाहर निकालने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि संविदा कर्मी से संबंधित आपके ये 2 से 4 अपडेट मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बैठक हुई थी यानी कि 12 फरवरी को, इस बैठक में कह दिया गया है कि अभी बाहर निकालने की बात चल रही है, लेकिन कुछ धरना प्रदर्शन ऐसा होगा 1-2 दिन के अंदर कि
राजस्थान सरकार जो है क्या फ़ैसला लेती है क्या नहीं लेती, उसकी अपडेट के लिए आप इंतज़ार करते रहिए। तो मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।